इतना सा भी टेंशन आपको नहीं होगा। पहले तो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री पहले तो ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा चैप्टर वाइज, फिर इम्पोर्टेंट, फिर प्रीवियस ईयर, फिर जितने मतलब कौन साल कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया वो सारा चीज़ मैं आपको आराम तरीके से बता दूंगा और सबका PDF भी दे दूंगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना मेरे भाई। चैप्टर 6 आज हम लोग करने वाले हैं और पहला सवाल इसका ध्यान से देखिए। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अपने आप को वीडियो देखने के लिए ला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आपके पास 10-12 मिनट समय होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। समझ रहे हो? कुछ करना है यार लाइफ में आपको। पहला सवाल है कि SiO2 है, SiO2 जो है मेरे भाई क्या है? अम्ल है, क्षार है, स्लैग है, या इनमें से कोई भी नहीं है? अम्लीय फ्लास्क होता है। SiO2 क्या है? एक अम्लीय फ्लास्क है। बेसिक सी बातें हैं। पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये बहुत आसान सा सवाल था एक। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और अगला सवाल हमारा है कि अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को कहते हैं। यानी अयस्कों से अगर हमें गैंग को बाहर निकालना है तो उस पर प्रयुक्त पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? क्या फ्लक्स कहते हैं, या स्लैग कहते हैं, या खनिज कहते हैं? तो मेरे भाई क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्लास्क। याद हो गया होगा। अयस्कों से गैंग को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रयुक्त पदार्थ को हम लोग फ्लास्क कहते हैं। तो इस तरह से हम बारीकी से करेंगे। एक बार वीडियोस को दोबारा देख लेना, अगर ऐसा लगे कि ना याद हुआ, यानी कि एक बार रिवीजन जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, एक बार रिवीजन बट जरूर करना और 10 मिनट बना के अपने आप को यहाँ पर रखो। हर वो चीज़ हम लोग करेंगे जो हमें करनी है। एग्ज़ाम में हमें एक बेहतर नंबर लेकर आना है। ठीक है, सोसाइटी और समाज में एक नाम बनाना है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित यानी प्रेजेंट अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? जो अयस्क में जो चीज़ प्रेजेंट है उस अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, है ना। अयस्क में उपस्थित रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है। और देखो हर क्वेश्चन को आराम से करो। 3 क्वेश्चन हमने कराया, तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि पिछला में डाउट है तो थोड़ा सा पीछे जाके आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस पीछे हो जाएंगी। गैंग और फ्लास्क आपस में मिलकर बनाते हैं। गैंग और फ्लास्क याद रखना मेरे भाई। क्या? गैंग और फ्लास्क जब आपस में मिलते हैं तो यह क्या बनाते हैं? तो मेरे भाई ये स्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। क्लियर है? चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से 4 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो हम लोग याद करते हुए चलेंगे। सिर्फ आए हैं वीडियोस देख के और बीच में भागने वाले नहीं हैं। हमें तैयारी करनी है और ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है यार। सिर्फ ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का है तो 35 में 35 लाना है। उसके लिए सारा इंतजाम हमने कर दिया। बिल्कुल रिलैक्स रहो। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क, अल्मुनियम का अयस्क बताना है मेरे भाई। कैलामाइट, मेलामाइट या बॉक्साइट। तो तुम्हें पता है कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इतना बार क्वेश्चन बोल दूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। आराम से आप सारे याद कर लोगे। ठीक ना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं और अगला सवाल हमारा 6 नंबर का सवाल है। और 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि कैलामाइन इसमें कौन है? 4 ऑप्शन है, CaCO3, Fe2O3, ZnCO3 या FeS। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें आपका कैलामाइन पूछा है ZnCO3। ठीक है, चलो एक या एक कैलामाइन है, अच्छे से याद रखना। ठीक ना। या इसको पूछ देगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दे देगा मेरे भाई, और 4 को दे देगा, कैलामाइट है, मैग्नामाइट है ना। तो इस तरह से जब दे देगा क्वेश्चंस और आपको पूछेगा, है ना। चलो अगला सवाल है कि इसमें से मेलामाइट अयस्क कौन है ना। मेलाकाइट अयस्क इनमें से कौन है? मेलाकाइट, लोहा, जस्ता या तांबा। चलो तो जो मेलाकाइट होता है ना वो तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का होता है। याद रहेगा ना। मेलाकाइट किसका होता है? तांबा का होता है। मेलाकाइट किसका होता है? तांबा का। एक बार और बोलो, मेलाकाइट किसका होता है? तांबा का होता है। अगला सवाल, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वैद्युत अपघटन द्वारा मेरे भाई क्या शुद्ध किया जाता है? बताओ। चलो कॉपर को, Cu कॉपर। याद रहेगा ना। चलो क्लियर है? बिल्कुल भी है ना। अगला सवाल है NaOH को कहते हैं। NaOH को हम लोग कहते हैं, देखो इसको हम धोबिया सोडा भी बोलते हैं और कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, है ना। NaOH को माने धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, है ना, और कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। यानी कि अप्रोक्त A और C हो। सॉरी
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। NaOH जो है मेरे भाई एक कास्टिक सोडा भी कहलाता है और दाहक सोडा भी कहलाता है, ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो इसको उपरोक्त A एंड C हम लोग मारेंगे। चलो ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 10 नंबर का सवाल है और इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से बताओगे कि एल्यूमिनियोथर्मिक विधि से द्वारा मतलब निष्कर्षित होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा निष्कर्षित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ। 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्या बोलते हैं हम उसे? CR, ठीक है। चलो क्लियर है, क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन चलना, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन हूबहू आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता से पाई जाती है बताओ। चलो 4 गो ऑप्शन देख रहे होंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, एल्युमिनियम, आयरन। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बिल्कुल एल्युमिनियम, ठीक है। चलो क्लियर है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें। देखो अगला सवाल है, ध्यान से इसे देखना। सीने बार कहा जाता है, सीने बार किसे कहा जाता है? सीने बार HGS को, PBS को, ZNS को या H2S को, है ना। HGS को कहा जाता है, ठीक है। HGS को क्या कहा जाता है? सीने बार कहा जाता है। और अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर युक्त अयस्क आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन आपके पास है। अब तुम्हें पता है गैलेना जो होता है ना, सिल्वर युक्त अयस्क होता है गैलेना, ठीक है। क्या होता है? सिल्वर युक्त अयस्क होता है। अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है और इसे हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका आर्द्र वृद्धि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? विधि याद रखना, विधि कौन सा है? आर्द्र वृद्धि द्वारा, ठीक है। क्या सोडियम को, ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको याद में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? AG होगा, याद रखना, ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो क्या होगा? AG होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ें। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 15 नंबर का सवाल है मेरे भाई, कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया, वायु की अनुपस्थिति, जहाँ पर मान लो हवा है ही नहीं, है ना, तो वहाँ पर जो होने वाली प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं निष्पातन, निस्तापन। क्या बोलते हैं उसे? निस्तापन, याद रहेगा। चलो अगला सवाल जो कि यहाँ देखो, नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, अच्छे से याद रख लेना, है ना। CuSO4 5H2O, याद रहेगा ना, CuSO4 5H2O। मेरे साथ बोलो, CuSO4 5H2O, याद हो गया होगा। अगला सवाल है, किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, चलो नहीं किया जाता है पूछ रहे, किसका धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका फटाक से आंसर बताओ। इसका तो किया जाता है, कॉपर का किया जाता है, लेड का किया जाता है, आयरन का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का, यानी कि Fe आयरन का जो है अपचयन प्रक्रम में प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रहेगा। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखना। अगला सवाल है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि, सल्फाइड अयस्कों के लिए सांद्रण के लिए जो प्रयुक्त विधि होता है उस विधि को फेन उत्प्लवन विधि बोलते हैं। उत्प्लावन विधि, है ना, क्या बोलते हैं? फेन उत्प्लावन विधि बोलते हैं। अच्छे से याद रखना, फेन उत्प्लावन विधि। और अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए मेरे भाई हम लोग निस्तापन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका? निस्तापन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलने के लिए। और स्पेल्टर है, इन सब में से आपको बताना है कि स्पेल्टर कौन है। 20 नंबर का सवाल है मेरे भाई, स्पेल्टर कौन है? तो आप बोल सकते हो कि यह अशुद्ध जिंक होता है। स्पेल्टर क्या होता है? एक अशुद्ध जिंक होता है, अशुद्ध जिंक होता है। आप ग्रुप में इस वीडियोस को लिंक को डाल सकते हो अपने दोस्तों में, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब ग्रोथ होगा उतनी अच्छी बातें हैं, ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें तैयार हुई हैं उसका फ़ायदा आप उठाओ यार, है ना। एल्युमिनोतापीय अवकरण की खोज किसने की थी? एल्युमिनोतापीय अवकरण की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्मिथ ने इसकी खोज की थी। किसने करा था? गोल्ड स्मिथ ने इस चीज़ की खोज करा था। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 22 नंबर का सवाल है कि किस विधि में कोक प्रयुक्त होता है? कोक,
ठीक है। किस विधि में बताओ मेरे भाई, किस विधि में कोक का प्रयोग होता है? निस्तापन में ही कोक का प्रयोग होता है, निस्तापन, याद रहेगा। चलो क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि 23 नंबर का सवाल है। अब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 24 को क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा है डेल्टा मेटल का अव्यय है, डेल्टा मेटल का अव्यय है। तो जो अव्यय है वो क्या है? कॉपर जिंक आयरन का। ठीक है, कॉपर जिंक आयरन CuZnFe, अच्छे से याद रहेगा ना। चलो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और अगला जो सवाल है 24 नंबर का, जो कि लास्ट सवाल है, कि निम्नलिखित में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। तो वह लवण का नाम बताना है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाइट्रेट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, इस वाले हाथ से लिखूँ क्या? चलो, आप यूट्यूब चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, याद रहेगा ना। और ऐप डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे PDFs हैं, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।